बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम 1.5 पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके हो गए थे। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। ये कहता है कि Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शो डैट आर्गूमेंट ऑफ द Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ द Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ द Z2। अच्छा, अब ये आर्गूमेंट मैंने आपको शायद लेक्चर के शुरू में बताया हुआ भी होगा, पर मैं आपको यहाँ पे दोबारा अगेन भी बता दूंगा। आर्गूमेंट क्या होता है? आर्गूमेंट का मतलब होता है जो थीटा होता है हमारे पास, किसी भी एंगल का हमारे पास क्या होता है, जो थीटा होता है। अच्छा, अभी हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट है इसका, ये कहता है हमने प्रूव करना है कि आर्गूमेंट ऑफ द Z1 Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ द Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ द Z2। अच्छा, ऊपर से बता दी Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें ना, हम कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, अब देखें जब आर्गूमेंट आ रहा है तो इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो होता है ना x प्लस वाई आयोटा, और सेकंड होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब हमने यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, हम लेट कर लेते हैं जो Z1 है वो क्या है, r1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन, क्योंकि Z1 है ना तो हमने थीटा 1 यहाँ पे दोनों की तरफ लिख दिया, और जो Z2 है वो हमने क्या ले लिया है, R2 कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अच्छा, अभी हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना, आर्गूमेंट ऑफ द जो Z1 है, Z1 का आर्गूमेंट मतलब Z1 के अंदर थीटा क्या है हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ द Z1 वो हमारे पास किसकी इक्वल है, थीटा 1 की इक्वल है। जाहिर बात है, इसके जो हमने एंगल लेट किया है वो थीटा 1 है ना। और इसी तरह जो आर्गूमेंट ऑफ द Z2 है वो किसकी इक्वल है, थीटा 2 की इक्वल है। मतलब कि Z2 के अंदर जो हमारा एंगल है वो क्या है, थीटा 2 है। Z1 के अंदर एंगल क्या है हमारे पास, थीटा 1। तो आर्गूमेंट का मतलब भी यही होता है। अब वो क्या कहता है कि आर्गूमेंट ऑफ द Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो तो वो किसकी इक्वल आएगा, आर्गूमेंट ऑफ द Z1 प्लस Z2। अच्छा, हम चेक करते हैं जी, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम सबसे पहले Z1 Z2 को लेते हैं मल्टीप्लाई। आपको कल का लेक्चर याद होगा जो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि Z1 Z2 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम Z1 यहाँ पे लिखेंगे R1 कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डॉट R2 कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 और कॉज ऑफ, अब इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी, जब दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, आर्गूमेंट ऑफ द Z1 Z2 किसकी इक्वल है। अगर हमने अब इसका आर्गूमेंट लेना है, देखें ना कि Z1 का जो एंगल था थीटा 1 था। अब अगर आर्गूमेंट ऑफ द ये Z1 Z2 आया है ना, तो आर्गूमेंट मतलब इसका जो एंगल है, आर्गूमेंट ऑफ द Z1 Z2 वो किसकी इक्वल आ रहा है, देखें थीटा 1 प्लस थीटा 2 की इक्वल है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 की इक्वल है ना, यही देखें ना, आर्गूमेंट ऑफ द Z1 थीटा 1 प्लस थीटा 2 की इक्वल है। तो अब हम ये देखें बाय 1, अगर 1 और 2 का नाम देते, अगर हम यहाँ पे लिखें बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, आर्गूमेंट ऑफ द Z1, बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस छोटी सी ट्रिक है। थीटा 1 की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, आर्गूमेंट ऑफ द Z1 प्लस थीटा 2 की जगह क्या लगा दिया, आर्गूमेंट ऑफ द Z2। तो अब ये देखिए, यही हमारा प्रूफ नहीं था, हैंस प्रूफ्ड। आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। आपने इसका पिछला लेक्चर देख लेना, ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर डिवाइड होता है तो दरमियान में साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव का आ जाता है। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको शो करवा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि डिवाइड Z1, कि Z1 पे बाय Z2, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं एंड एक्सप्रेस इन द एक्सप्रेसर, और हमने इसको किस में लेकर जाना है, x प्लस आयोटा y की शक्ल के अंदर लेकर जाना है। तो बस वही क्वेश्चन है, अब डिवीजन वाला आ गया। मतलब ये क्या कह रहा है, जो हमारे पास Z1 की वैल्यू इससे हमें बताई है 6 इंटू कॉज ऑफ 150 प्लस आयोटा साइन 150, ठीक हो गया जी।
अब इधर आर्गूमेंट जो है वो 150 है हमारे पास, और Z2 हमारे पास कितना आ गया, 3 ऑफ cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कहते हैं कि इनको डिवाइड करना है, तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 6 इंटू कॉज ऑफ 150 प्लस आयोटा ऑफ साइन 150 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30। अब सिमिलरली सबसे पहले देखेंगे ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। अब डिवीजन कैसे होती है, इंटू कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, कॉज ऑफ डिवाइड हो रहे हैं ना, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों एंगल ऐड होंगे, और डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, 150 माइनस 30। ठीक है जी। 2 ऑफ ये हमारे पास आ जाएगा कॉज 120। अपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आपको इसका आंसर, आप देखें कॉज 120 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी, कॉज ऑफ 120 माइनस 1/2, और 2 का जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, अच्छा इसी जगह में लगा देते हैं माइनस 1/2 प्लस आयोटा साइन 120 लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है √3/2। ठीक है जी। हम जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/2 प्लस 2 आयोटा इंटू √3/2। 2 से क्या होगा, कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा। तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा y की शक्ल के अंदर हमने इसको लिख दिया। सिमिलरली इसका हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मल्टीप्लाई Z1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि Z1 हमारे पास वैल्यू है 2 ऑफ cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। ठीक है जी। एंड एक्सप्रेस इन द x प्लस आयोटा वाई। अब ये कहता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक तो इसका तरीका है कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ को ओपन कर लें उससे थोड़ा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। हम इसको उसी तरह, आपको मल्टीप्लिकेशन का मैंने रूल बताया हुआ है कि Z1 डॉट Z2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60, 5 इंटू कॉस 90 आयोटा साइन है। एक तो मेथड है कि इसके हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। हम सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 बन जाएगा, इंटू कॉज 60 प्लस 90 प्लस आयोटा साइन 60 प्लस 90। ठीक है जी। ये 10 इंटू कॉज 60 प्लस 90 कॉज 150 प्लस आयोटा साइन, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और आपने अपना आंसर लिख देना है। पॉइंट्स में आ रहा है, जो भी आ रहा है वट एवर, हमारे पास आ जाएगा cos 150, तो ये आ रहा है माइनस 10 इंटू माइनस 0.866 प्लस साइन 150 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन 150, तो ये हमारे पास 0.5। अच्छा, 8.66 का अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा -√3/2 और ये आ जाएगा प्लस 1/2। ठीक है जी। 10 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -10√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10/2, ये 5 टाइम आ जाएगा, ये भी 5 टाइम आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा अच्छा सॉरी, इसके साथ यहाँ पर आयोटा भी होगा। ठीक है, सेकेंड टर्म है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो ये आ जाएगा -5√3 प्लस 5 आयोटा, तो ये इसकी x प्लस आयोटा की फॉर्म बन गई हमारे पास।
फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द जी। हमने मॉडुलस नेक्स्ट क्वेश्चन का निकालना है। मॉडुलस बहुत ही आसान होता है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन उसके लिए हमें एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होना है। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया क्या है, z इज इक्वल टू -2 एंड -2 आयोटा। अच्छा, मॉडुलस ऑफ द जी आपको पता है कि एंगल होता है। अब उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास, मैं आपको अगेन पहले लेक्चर में आपको अच्छी तरह बताया था, जो साइन थीटा होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है y/x। देखें ना, ये ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है, और ये कोऑर्डिनेट y का होता है, ये x का होता है, और इसको हम अगर हम r का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है y/r, और जो कॉस थीटा होता है वो हमारे पास होता है x/r, ठीक हो गया जी। और जो r होता है वो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ द जी जिसको हम कहेंगे जो, अच्छा यहाँ से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालें ना, क्योंकि हमने जो आर्गूमेंट निकालना है वो टेंजेंट थीटा से निकालना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, वो अगर देखें साइन डिवाइडेड बाय कॉस और r से कैंसिल होगा तो y/x बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। तो ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, आर्गूमेंट, जो भी हमारा आर्गूमेंट ऑफ द जी है। तो ये हम यहाँ पे फार्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल से डिराइव किया। अब यहाँ पर अगर देखें ना, अगर मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस बड़ा आसान है। इसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये मॉडुलस का साइन होता है, प्लस इसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 4 + 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8√, एंड 4 × 2 2√2। ये आपको मैंने खाली समझाने के लिए, ये रफ का काम है, ये आपने खाली ज़बानी याद रखना है। और हमें पता है जो आर्गूमेंट ऑफ द जी है वो किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। देखिए हमारे क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू है वो x की है, सेकंड वैल्यू क्या है, y की है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ, आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। हमने इसकी वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, यहाँ पे आपने याद रखना है, नेगेटिव साथ नहीं लेना, हमने क्या लेना है इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव को स्किप करना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, π/4। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, आपको बता देगा 45। अब माइनस का चक्कर क्या है, देखें ना, अब फिर अगेन मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट होते हैं, देखें ये x एक्सिस होता है, ये -x होता है, ये +y होता है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन ये इसकी डिस्क्रिप्शन है समझाने वाली, ये आपने याद रखनी है। जो पहला क्वाड्रेंट होता है x y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इधर y पॉजिटिव होता है, x क्या होता है, नेगेटिव। इधर बोथ आर नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव और y। अब अगर देखें कि हमारी x और y दोनों क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब जो हमारा क्वाड्रेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है वो हम क्या यूज़ करते हैं, पाई प्लस थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट के लिए थीटा होता है, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड के लिए हम क्या लेते हैं, पाई प्लस थीटा। सिंस थर्ड क्वाड्रेंट हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा हमारा क्वाड्रेंट है, ये आपने लाजमी करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत तस्वर किया जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लेते हैं, पाई प्लस थीटा। आर्गूमेंट ऑफ द जी हमारे पास कितना आया, π/4 आया ना, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो पाई प्लस π/4। टोटल ऐड करेंगे तो आपका एक्चुअल जिसका आंसर होगा 5π/4 होगा इसका, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन बता रहा था वो क्वाड्रेंट क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट था। ये अगर क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी आ जाए तो आपने ये सारा काम इसके अंदर लाजमी करना है। और ये चीज़ें सारी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं कि क्वाड्रेंट आपने, अगर आपको भूल जाएँ तो आपने रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से याद रखने की चीज़ें हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट